पास चैप्टर नंबर 2 होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। इसकी सिर्फ थोड़ी सी ही थ्योरम्स है, ठीक है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको ग्रुप आता है अच्छे से तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, डेफिनेशन देखिए। लेट किया हमने G अंडर कॉम्पोजिशन स्टार बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार एंड G डैश अंडर बाइनरी कॉम्पोजिशन हैश बी टू ग्रुप्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमें एक G ग्रुप दिया हुआ है एंड एक G डैश, ठीक है। ये दो ग्रुप दिए हुए हैं, इनकी जो बाइनरी कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग दी हुई है, ठीक है। एक स्टार लेके चल रहे हैं हम, एक हैश लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इन स्टार एंड हैश की जगह, ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हमें मेंशन होगा हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन हो सकती है, अगर यहाँ पे एडिशन है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। दोनों तरफ एडिशन भी हो सकती है, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हम कैसी थ्योरम कर रहे हैं, कैसी एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जी ग्रुप, जी एंड जी डैश दो ग्रुप्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, अंडर बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार एंड बाइनरी कॉम्पोजिशन हैश, ठीक है। तो फंक्शन क्या कह रहा है कि अब फंक्शन एफ जी टू जी डैश क्या कहता है, वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा अगर हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब देखिए फंक्शन लेके चल रहा है जी टू जी डैश। फंक्शन क्या होता है, दो सेट्स के बीच में जो एसोसिएशन हो रही है, ठीक है। दो जी एंड जी डैश एक तरह से हमारे पास सेट है, ठीक है। देखिए क्योंकि हम ये ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप का टॉपिक कर रहे हैं, तो जी एंड जी डैश यहाँ पर ग्रुप है, ठीक है। एंड फंक्शन हम यूजुअली सेट्स के लिए लेकर चलते होते हैं, ठीक है। इन दिस केस हम यहाँ पर ग्रुप्स लेके चल रहे हैं, फंक्शन लेके चल रहे हैं ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है, जी टू जी डैश, ठीक है। उसको हम, इस चीज को हम कहते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। कब कहेंगे, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन, जब हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप के एलिमेंट्स में। एक्स वाई देखिए हमारे पास जी ग्रुप के एलिमेंट्स है, ठीक है। उस पे हमने कॉम्पोजिशन, बाइनरी कॉम्पोजिशन भी जो ग्रुप में डिफाइंड थी वही लगाई, ठीक है। एंड जो इस इक्वल किसके चीज के आ रहा है, इक्वल आ रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है हमारे पास, जब हम जो जी के एलिमेंट्स पे हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जी डैश के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब जी डैश के मिल रहे हैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है, एंड जो उनके अंदर, ठीक है, उनके बीच में जो कॉम्पोजिशन होगी ना वो जी डैश की होगी, ठीक है। देखिए सिंपली यही है कि जो हमारी लेफ्ट साइड में हम कॉम्पोजिशन, ठीक है, ग्रुप की होगी एंड जो राइट हैंड साइड है हम वहां पर जी डैश की कॉम्पोजिशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर हम मान के चले कि जी में भी हमारे पास, ठीक है, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये कॉम्पोजिशन है, एंड जी डैश में भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली कॉम्पोजिशन है। दोनों ग्रुप्स में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या बनेगी, जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ जी टू जी डैश, क्या बन रहा है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, ठीक है। ये चीज बन रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लेके चल पड़े कॉम्पोजिशन, यहाँ पे जी में प्लस की लेके चल पड़े, ठीक है, एंड जी डैश में हम मल्टीप्लीकेशन की लेके चल पड़े, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, ठीक है। इसका मतलब, ये डेफिनेशन का बेसिक मतलब यही है कि हम जो भी ये कॉम्पोजिशंस का भी डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे पास कि जो हमारी कॉम्पोजिशन जी की है एंड जो हमारी कॉम्पोजिशन जी डैश की है, ठीक है, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम जी की कॉम्पोजिशन अप्लाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम जी डैश की अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन हमारे पास कोई भी हो सकती है, दोनों ही ग्रुप्स की सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको देखिए, अब आपको जैसे ये सारी डेफिनेशंस करने के लिए आपको वन ऑन टू डेफिनेशंस आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए उनकी भी क्या, देखिए गाइस, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है ए टू बी, ए एंड बी हमारे दो डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक है। इसमें से हम चारों में से समझेंगे वन ऑन टू बाइजेक्टिव एंड वेल डिफाइंड की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, ठीक है। ये सिंपल सा एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब हम इसकी बात कर रहे हैं, सेट ए में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में ए बी सी डी है, ठीक है।
जब हम 1-1 की बात करते हैं तो हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के, उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। इसका मतलब ये है 1-1 एंड इंजेक्टिव, ठीक है, 1-1 और इंजेक्टिव, ठीक है। जो हमारे पास 1-1 हो और क्या हो हमारे पास, जिनको हम इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस होते हैं ना, तो ये जिनकी इमेज, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, उसको हम 1-1 कहते हैं, ठीक है। एक सेट की मतलब 1 की हमारे पास एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। 2 की हमारी एक ही इमेज होनी चाहिए, सिंगल ही इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आ गई। अब जब हम इसमें देखें, अगर इसमें देखो जैसे 1 की इमेज अब ए भी है, 2 की इमेज भी ए है, ठीक है, तो क्या ये 1-1 है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? हमने क्या कहा था कि जो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा ऑन टू है। अब ये ऑन टू क्यों है हमारा, देखिए जो हमारे सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी हमारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट एक प्री इमेज तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्री इमेज का मतलब जो हमारा ये सेट ए सेट है ना, इसमें इस एलिमेंट्स की इस सेट में इमेजेस, प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसकी ये इमेज होती है, ठीक है, इस सेट की ये प्री इमेज होती है, ठीक है। तो जो अब देखिए ए की हमारे पास 1 भी है इमेज, ठीक है, 2 भी है, एंड बी की हमारी 3 है, एंड सी की हमारी 4 है, ठीक है। तो ये इस ऑन टू का क्या मतलब होता है, ऑन टू, ठीक है, और सरजेक्टिव, जिसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या होता है इसमें, जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना बी के, उनकी हमारे पास प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट एक प्री इमेज तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए गाइज, ये हमारा ऑन टू है, ठीक है। अब ये हमारा 1-1 नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेजेस नहीं है। अब 2 की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए ना, 2 की है नहीं, तो ये 1-1 नहीं है। एंड सिमिलरली यहां पर देखें, अब हमारे पास क्योंकि डी की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, क्या होती है ऑन टू की डेफिनेशन, हमारे पास जो सेट बी के एलिमेंट्स है उनकी प्री इमेज, डिफरेंट प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। पर डी की प्री इमेज तो यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो ये हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये हमारा 1-1 है एंड ये ऑन टू नहीं है, एंड दिस वन ये हमारा ऑन टू है बट 1-1 नहीं है, ठीक है। अब वेल डिफाइंड देख लेते हैं। अब जैसे 1 हमारा ए पे जा रहा है, 2 हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, 3 हमारा सी को जा रहा है, ठीक है। ये हमने ऊपर देखिए फंक्शन अप्लाई किए हुए हैं आपने, ठीक है, ये फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं। अब जो वेल डिफाइंड होता है ना हमारे पास, उसमें जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी पर्सनल इमेज होनी चाहिए बी में, ठीक है। जैसे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की सी है, ठीक है। हर एक का एलिमेंट है ना जो हमारा ए का, उसकी मतलब पर्सनल इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो उसको हम वेल डिफाइंड कह देंगे, ठीक है, वो हमारा वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा। अब देखिए गाइज, जो हमारा 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, ठीक है, या फिर जो इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उस सेट को हम कहेंगे, ठीक है, उस मैपिंग को हम कहेंगे कि वो हमारी बाइजेक्टिव है, ठीक है। ये वाली हमारी बाइजेक्टिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी में, चलो हम ये ABC ही लेके चलती हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ABC, ठीक है। 1, 2, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर ABC है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, 1-1 की क्या होती है, हमारे डिफरेंट इमेजेस होती हैं, ठीक है, सॉरी, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के, उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए बी में, वो है 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, ठीक है। हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है। एंड जब ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू के लिए जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं उनकी, ठीक है, प्री इमेज, एटलीस्ट एक प्री इमेज तो सेट ए में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। एंड ए की भी एग्जिस्ट कर रही है, बी की भी एग्जिस्ट कर रही है, सी की भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। अगर ये 1-1 ऑन टू जो दोनों होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, सॉरी बाइजेक्टिव कहते हैं। 1-1 एंड ऑन टू दोनों सेटिस्फाई करे उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 ही इंपॉर्टेंट है अभी, तो इनको हम आगे इसी मतलब थ्योरम्स में, ठीक है, डेफिनेशंस में यूज करेंगे, इसलिए बताया है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे सेट ए बी लिया है, यहाँ पे हम G भी ले सकते हैं, G कुछ भी हो सकता है, ग्रुप लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बस होमोमॉर्फिज्म्स में हम ग्रुप लेके चलेंगे, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए गाइज, अब हम करेंगे मोनोमॉर्फिज्म की
डेफिनेशन, ठीक है। मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखिए, अ होमोमॉर्फिज्म विच इज वन वन, या कि या तो फिर वो इंजेक्टिव हो, ठीक है, उसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। वही यही तो अब मैंने वन वन की आपको बताया ना। वन वन में बस यहाँ पे अगर हम जी ग्रुप बात कर ले, यहाँ पे हमने ए बी सेट लिए हैं, यहाँ पर जब हम मोनोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो हम ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, G1 G2 ले सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मोनोमॉर्फिज्म बन जाएगा। मोनोमॉर्फिज्म के लिए हमारा वन वन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गाइस, एपीमॉर्फिज्म क्या होता है? अ होमोमॉर्फिज्म विच इज ऑन टू, ठीक है, उसको हम एपीमॉर्फिज्म कहेंगे। देखिए, इफ G to G dash is epimorphism then G dash is called homomorphic image of G। देखिए, अब यही चीज कह रहा है, वो ऑन टू में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो हम एपीमॉर्फिज्म होगा देन जो हमारा G डैश है वो होमोमॉर्फिक इमेज होगा G की, ठीक है। ऑन टू में भी तो यही होता है, हम देखते होते हैं कि जो A है वो हमारी इमेज है वन की, ठीक है ना। ए क्या है? हमारी इमेज है वन की। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमारे पास वन जा रहा है ए को, ठीक है, वन ए को जा रहा है, तो हम लिखते हैं ना ऐसे फंक्शन जब अप्लाई करें, मतलब एफ ऑफ वन हमारा ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये चीज इसका ये मतलब होता है। तो इसमें भी यही कह रहा है कि इस चीज को हम एपीमॉर्फिज्म कह रहे हैं, तो मतलब ऑन टू कह रहे हैं। जब हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास जो जी डैश है उसको हम क्या कहेंगे, वो होमोमॉर्फिक इमेज है जी की, ठीक है, क्योंकि इसमें हम होमोमॉर्फिज्म्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए गाइस, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? कहते हैं होमोमॉर्फिज्म जो कि वन वन भी हो ऑन टू भी हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, वन वन ऑन टू क्या होता है, फंक्शन के केस में बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। जब हम होमोमॉर्फिज्म्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जब वन वन एंड ऑन टू दोनों होंगे हमारे पास, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, वो आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसमें भी क्या कह रहा है, जब अगर हमारे पास कहते हुए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जी टू जी डैश, अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है तो इसको जो हमारे जी एंड जी डैश है उनको कैसे डिनोट करेंगे, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म का साइन है, मतलब ये जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब देखिए गाइस, एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म में क्या है, अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, ठीक है, और इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। जो एंडोमॉर्फिज्म मतलब जो हमारी जी टू जी जाए, ठीक है, अगर फंक्शन है हमारा, वो जो मैपिंग है ग्रुप से ग्रुप, मतलब जी डैश तो जी डैश टू जी डैश जाए, ठीक है, जी टू जी जाए, तो इस चीज को मतलब इटसेल्फ हो गया ना, होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, ठीक है, वो उसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है हमारे पास, एन एंडोमॉर्फिज्म एंड एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जो हमारे पास वन वन भी हो ऑन टू भी हो, ठीक है, वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी जी की। मतलब जो फंक्शन लेके चल रहे हैं ना जी टू जी, ये एंडोमॉर्फिज्म है, मतलब होमोमॉर्फिज्म ऑन टू इटसेल्फ, ठीक है, इनटू इटसेल्फ। अगर ये चीज हमारी वन वन भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए, ठीक है, तो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म का नाम दे देंगे, ठीक है। ये एक हमने सिंपल डेफिनेशंस की है, इसके बाद हम करेंगे थ्योरम्स।